बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। आपको आगाह करें, मियां अस्पताल जाली स्टंट स्कैंडल एफआईए के मुकदमे में मतलूब मुल्जिमान शौकत अली, महरोज अली, वकास लियाकत और नैयर शमीम ने गिरफ्तारी के खौफ जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवा ली। आम खबर से आपको आगाह करें, मियां अस्पताल जाली स्टंट स्कैंडल है, इससे मुतल्लिक अहम पेशरफ्त है। एफआईए के मुकदमे में मतलूब मुल्जिमान शौकत अली, महरोज अली, वकास लियाकत और नैयर शमीम ने गिरफ्तारी के खौफ से जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवा ली है। मजीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, इन चारों मुल्जमान के खिलाफ अब एफआईए ने छापे मारने शुरू कर दिए थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए एफआईए कोशा थी। इनके दफातर और इनके घरों पर जब एफआईए ने छापे मारे तो आज इन चारों मुल्जमान ने, जिनमें से पाक पंजाब के मालिक शौकत अली, महरोज अली, वकास लियाकत और नैयर शमीम नामी खातून भी शामिल है, ने अपनी जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवा ली है। और अपनी जमानत कबल अज गिरफ्तारी अपने वकील के जरिए इन्होंने एफआईए के दफातर भी पहुंचा दी है। और अब एफआईए ने इनको शामिल तफ्तीश होने के लिए समन कर दिया है कि वो इस केस में शामिल तफ्तीश हो और वजाहत करें कि उन्होंने एफआईए को जाली रजिस्ट्रेशन क्यों फराहम की और इसी जाली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के जरिए वो मेयो हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए मालियत के जाली स्टंट किस तरह सप्लाई करते रहे। एफआईए के समन मौसूल होने के बाद अब ये चारों मुल्जिमान जो है शामिल तफ्तीश होकर इस केस में अपनी सफाई पेश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अयाज शुजा। अब बात करेंगे तैयबा तशद्दुद केस की। तैयबा तशद्दुद केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। हतमी चालान अदालत में जमा करा दिया गया, जिसमें साबिक जज राजा खुर्रम और उनकी अहलिया माहिन जफर को मुल्जिम करार दे दिया गया। तैयबा तशद्दुद केस में अहम पेशरफ्त, हतमी चालान में साबिक जज राजा खुर्रम और उनकी अहलिया माहिन जफर मुल्जिम करार। अदालत में जमा कराए गए हतमी चालान में माहिन जफर को बराह रास्त तैयबा पर तशद्दुद का जिम्मेदार करार दिया गया, जबकि साबिक जज राजा खुर्रम को तैयबा के इलाज मुआवजे में गफलत बरतने पर कसूरवार करार ठहराया गया। हतमी चालान में राजा खुर्रम के 4 पड़ोसियों के बयानात भी शामिल किए गए, जबकि तैयबा पर तशद्दुद की मेडिकल रिपोर्ट भी चालान का हिस्सा है। और आपको बताएं कि नियो न्यूज की एक और खबर पर एक्शन। पुलिस ने अगवाकारों की चुंगल से बाजियाब करवाकर अदालत में पेश कर दिया। बच्ची वालिदैन के हवाले पुलिस को मुल्जिमों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म भी मिल गया। हम खबर से आपको आगाह करें, नियो न्यूज की खबर पर एक्शन। पुलिस ने अगवाकारों के चुंगल से बाजियाब करवाकर अदालत में पेश कर दिया। बच्ची वालिदैन के हवाले पुलिस को मुल्जिमों की फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म भी मिल गया। नियो न्यूज की खबर पर एक्शन। रावलपिंडी में जुल्म का शिकार कमसुन बच्ची वालिदैन के पास पहुंच गई। मुल्जिमों ने 13 साला बच्ची को मदरसे जाते हुए अगवा किया और जबरदस्ती निकाह पढ़वा दिया। इसी पर बस नहीं, दरिंदों ने काबिल एतराज वीडियो बनाई और बच्ची के वालिदैन से रकम का मुतालबा भी कर दिया। नियो न्यूज ने आवाज उठाई तो पुलिस को होश आया। रातों रात बच्ची को बरामद कर लिया, लेकिन हमेशा की तरह मुल्जिम शेर जवानों के हाथ न आए। बच्ची वालिदैन के हवाले अदालत ने मुल्जिमों को फौरी कटहरे में लाने का हुक्म दे दिया। आम खबर शामिल करेंगे। सेनेटर सईद गनी ने मुशीर बराए मेहनत सिंध के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सईद गनी ने अदालत के फैसले के बाद सूबाई मुशीर के ओहदे से इस्तीफे के बाद अपना इस्तीफा वजीर आला सिंध को भिजवा दिया है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था। मुशीरान को वजीर आला के बराबर तनख्वाह दी जा रही है, जिस पर अदालत ने मुशीरों को हटाने का हुक्म दिया था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे कामरान सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान सुहेल, बताइएगा। देखिए बिल्कुल, सेनेटर सईद गनी जो कि वज़ीर आला सिंध के मुशीर थे, उन्होंने जो है वो अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है अदालत के हुक्म पर, क्योंकि अदालत ने जो है वो इनको ये कहा था कि जो समरात ये ले रहे हैं और जो तनख्वाह इनके पास है वो इससे ज्यादा थी। इसकी वजह से जो है वो इनके ऊपर जो है अदालत भी इनको तलब किया गया था। तमाम आज उन्होंने हाथ से अपना इस्तीफा टाइप करके वज़ीर आला सिंध को भिजवा दिया है। जी ठीक है कामरान सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका। आम खबर शामिल करेंगे और बात करेंगे सिंध के नए गवर्नर की। सिंध के नए गवर्नर मोहम्मद जुबैर उमर की मिज़ार क़ायद पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध की आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने और क़ायद के नक्शे कदम पर चलते हुए सिंध की तरक्की के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इजहार एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरे और मेरे ख़ानदान के लिए यादगार दिन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़ाहिर है उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस शो किया है और ट्रस्ट शो किया है
कि जी मुझे सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया है और इंशाल्लाह ताला उनका जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है और जो सिंध के अवाम की एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरा उतरने की ज़रूर कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला मेहनत के साथ। और सिंध में एज ए रिप्रेजेंटेटिव फेडरल हुकूमत के तमाम वो चीज़ें जो मेरा ख्याल है सिंध के अवाम महसूस करते हैं और समझते हैं कि उनका हक है, वो पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। मोहम्मद जुबैर उमर ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी, वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर उमर ने सिंध के 32वें गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के जुबैर उमर सिंध के 32वें गवर्नर बन गए, ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। मैं मोहम्मद जुबैर सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कराची में हुई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस सज्जाद अली शाह ने जुबैर उमर से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली, वफाकी और सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और दीगर आला सियासी और अस्करी क़यादत मौजूद थी। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में भी अवाम को बराह रास्त फायदा पहुंचाने वाली गैर रजिस्टर्ड टैक्सी सर्विस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। टीसी इस्लामाबाद के हुक्म पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मुतादिद गाड़ियां पकड़ ली। उधर लाहौर में कैब सर्विस A1 ने इंसाफ के हसूल के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने यह भी कहावत दुरुस्त साबित कर दी। लाहौर और कराची के बाद इस्लामाबाद में कैब सर्विस के खिलाफ कार्रवाई। डीसी इस्लामाबाद के हुक्म पर कई गाड़ियां बंद। मुकामी अदालत की जानिब से कई माह पहले हुक्म मिलने के बावजूद कैब सर्विस फ्राहम करने वाली कंपनीज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब करीम और सिटी कैब समेत दीगर गैर रजिस्टर्ड टैक्सी सर्विसेज कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सेक्रेटरी RTA जवाद मुजफ्फर के मुताबिक कार्रवाई किसी एक कंपनी के खिलाफ नहीं, सब गैर रजिस्टर्ड कंपनियों के खिलाफ होगी। दूसरी जानिब लाहौर में A1 कैब कंपनी ने इंसाफ के लिए अदालत में दरख्वास्त दे दी, जिसके मुताबिक मुल्की ट्रांसपोर्ट कवानीन में कैब सर्विस फ्राहम करने की ऑप्शन ही मौजूद नहीं। दरख्वास्त में सरकारी इदारों को कंपनी रजिस्ट्रेशन फौरी फ्राहम करने की इस्तदाद की गई है। अहम खबर से आपको आगाह करें, कराची में 3 डाकू 30 सेकंड्स में 3 लाख रुपए का सफाया कर गए। फेडरल बी एरिया में डाकू 30 सेकंड्स में वारदात करके फरार हो गए। वाकई की सीसीटीवी फुटेज नियो न्यूज ने हासिल कर ली। अहम खबर से आपको आगाह करें, कराची में आपको बताएं कि कराची में 3 डाकू 30 सेकंड्स में 3 लाख रुपए का सफाया कर गए। फेडरल बी एरिया में डाकू 30 सेकंड्स में वारदात करके फरार हो गए, जबकि वाकई की सीसीटीवी फुटेज नियो न्यूज ने हासिल कर ली। इस वक्त ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे नसीम आदिल से। नसीम आदिल, बताइएगा, सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है, इससे कोई मदद मिल पाई? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? देखें, कराची में रोजाना की बुनियाद पे स्ट्रीट क्राइम के वाकयात में इजाफा हुआ है और ये फुटेज जो ताज़ा फुटेज फेडरल बी एरिया की है, जहाँ पे मोटरसाइकिलों पे सवार 4 से 5 मुल्ज़मान हैं जिन्होंने आनन फानन यहाँ पे वारदात की है और बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को लूट लिया है। 30 सेकंड में इन डाकुओं ने इस शहरी से 3 लाख रुपए लूट लिए हैं और मोटरसाइकिल पे बासानी वहाँ से फरार हो गए हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम के वाकयात में इंतहाई हद तक इजाफा हुआ है और पुलिस से फुटेजेस हासिल होने के बावजूद भी मुल्ज़मान तक नहीं पहुंच पाती है। ये काफी हैरत अंगेज बात है। ये फेडरल बी एरिया का इलाका है जहां पे एक मेहनत कश से 3 लाख रुपए डाकुओं ने लूटे हैं और डाकुओं में से 2 ने हेलमेट पहन रखे हैं, बाकी उनके चेहरे बिल्कुल वाजे हैं। जो एनी शाहिदीन है वो भी इनको शनाख्त नहीं करते हैं, जिसकी वजह से डाकू जो है वो अपना सरेआम वादा करते रहते हैं। फेडरल बी एरिया में गुज़िश्ता रोज भी एक गोश्त की दुकान को लूटा गया था, तो कराची में ये वाक़या में काफी इजाफा हुआ है और पुलिस को ये फुटेज हासिल। आदिल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, पाकिस्तान में हर किसी के खिलाफ एहतजाज हो सकता है, धरने दिए जा सकते हैं। पुलिस आपको कुछ नहीं कहेगी बल्कि सिक्योरिटी फ्राहम करेगी। सखर में शहरी पुलिस के खिलाफ सड़कों पर आए तो शेर जवानों ने मुजाहिरीन का बुरकस निकाल दिया। जलसे, जुलूस, एहतजाज, मुजाहिरे, यही जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन शिकायत अगर पुलिस अफसर से हो तो फिर कानून गुंग हो जाता है और जमहूरियत मुंह फेर लेती है। यही कुछ हुआ सखर में।
खोसा बरादरी के अफराद ने पुलिस गर्दी के खिलाफ आवाज उठाई तो पुलिस एहलकारों ने लाठी उठा ली, मार मार कर छठी का दूध याद दिला दिया। नियो न्यूज ने आवाज उठाई तो रिवायती पुलिस अफसरों की तरह सखर के SSP अमजद शेख ने मजलूम को ही जालिम ठहरा दिया। पुलिस मोबाइल अगर जला दी जाए और पुलिस के SHO के ऊपर तशद्दुद किया जाए तो उस पर भी पुलिस अगर रिएक्ट न करे तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। हमने सिर्फ अपना कानूनी हक इस्तेमाल किया। आला पुलिस अफसर ने न सिर्फ खोसा बरादरी को माफिया करार दिया बल्कि मुजाहिरीन पर SHO को जदोकोब करने का इल्जाम भी धर दिया। ये जो प्रोटेस्ट करने आए थे इनके ऊपर 20 से 22 केसेस पहले भी दर्ज हैं। दे आर क्रिमिनल और ये जमानतों पर हैं। ये पहले भी पुलिस को इसी तरीके से प्रेशराइज करके अपने हक में डिसीजन लेते रहे। अगर SSP सखर के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो क्या इसकी सजा सरेआम तजलील है? पुलिस की शर्मनाक कार्रवाई पर पुरस्रार खामोशी कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखने वालों के हौसले तोड़ रही है। तुम कौन होते हो मुझे कानून बताने वाले? पेशावर में ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी से रोकने पर वकील ने पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सब इंस्पेक्टर शाह वली जख्मी हो गया। पुलिस ने वकील को भी गिरफ्तार कर लिया। इसे कहते हैं चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पेशावर में 4 सद्दा रोड पर वकील ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार ने समझाने की कोशिश की तो साहब बुरा मान गए और बदतमीजी पर उतर आए। कानूनदान फरमानुल्लाह ने कानून की परवाह न करते हुए सब इंस्पेक्टर शाह वली को जख्मी कर दिया। पुलिस ने सब इंस्पेक्टर को जख्मी करने पर वकील को गिरफ्तार कर लिया। वकील के साथी बजाय मामला सुलझाने के एहतजाज पर उतर आए। वकला गर्दी का मुजाहरा करते हुए पेशावर हाई कोर्ट के सामने खैबर रोड ब्लॉक कर दिया। दहशत और खौफ की अलामत का एक और बाब हमेशा के लिए खत्म हुआ। लोगों से जिंदगियां छीनने वाला अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया। कराची में शहरियों के खून की होली खेलने वाले और नूर मोहम्मद और बाबा लाडला 2 साथियों समेत रेंजर्स के साथ मुकाबले में मारा गया। बाबा लाडला के सर की कीमत 25 लाख मुकर्रर थी जबकि वो 74 से ज्यादा वारदातों में मसरूफ था। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुकाबले में एक रेंजर्स एहलकार भी जख्मी हुआ है। इस आम खबर से आपको आगाह करें, दहशत और खौफ की अलामत समझा जाता था और ये बाब अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। कराची में खौफ और दहशत की अलामत नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला की खून आलूद जिंदगी की कहानी खत्म। सफ़ा कातिल, बेरहम दरिंदा, संग दिल मुजरिम बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंच गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक लियारी फूलपति लेन में मुकाबले के दौरान गैंगवार का मरकजी किरदार बाबा लाडला अपने 2 साथियों के साथ मारा गया। बाबा लाडला के साथ मारे जाने वालों में उसके साथी सिकंदर उर्फ सीको और यासीन उर्फ मामा शामिल हैं। रेंजर्स की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक खुफिया इत्तला पर फूलपति लेन में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो गैंगवार के मुलजिमान ने रेंजर्स एहलकारों पर फायरिंग कर दी। दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला 35 मिनट तक जारी रहा जिसमें नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला 2 साथियों सिकंदर उर्फ सीको और मोहम्मद यासीन उर्फ मामा समेत हलाक हो गया। रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान की फायरिंग से एक रेंजर एहलकार जख्मी हुआ जबकि 2 मुलजिमान तारीकी का फायदा उठाकर फरार हो गए। मुलजिमान के कब्जे से ऑटोमेटिक असलहा, दस्ती बॉम्ब और दीगर सामान बरामद हुआ। बाबा लाडला के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थानों में कत्ल, इक़दाम कत्ल और भत्ताखोरी समेत दीगर संगीन मुकदमा दर्ज थे और वो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को 74 मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था जबकि उसके सर की कीमत 25 लाख मुकर्रर थी। रेंजर्स एलामिया के मुताबिक बाबा लाडला उज़ैर बलोच के साथ गैंग वॉर लीडर अरशद पप्पू, यासिर अरफात और शेरा पठान को कत्ल करने समेत लाशों की बेहुरमती करने और आग लगाने में मुलव्विस होने समेत दीगर पुरतशद्दुद कत्ल के वाक़यात में भी मुलव्विस था। हलाक होने वाले सिकंदर उर्फ सिकू बाबा लाडला का करीबी साथी और मुआविन था जो दहशतगर्दी की 15 से ज्यादा वारदातों में पुलिस को मतलूब था। दूसरी जानिब बाबा लाडला और उसके साथ मारे जाने वाले दोनों मुलजिमों का पोस्टमार्टम मुकम्मल करके लाशों को सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया है।
लियारी में रेंजर्स मुकाबले में मारे जाने वाले बाबा लाडला के कितने शनाख्ती कार्ड थे? नियो न्यूज ने पता लगा लिया। बाबा लाडला ने एक नहीं तीन शनाख्ती कार्ड बना रखे थे। एक शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी जबकि दूसरा ईरानी था। एक नहीं, दो नहीं, तीन शनाख्ती कार्ड। जी हां, तहकीकात में बाबा लाडला के 3 शनाख्ती कार्ड सामने आ गए। पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पर बाबा लाडला का नाम अब्दुल कुद्दूस वल्द अब्दुल्ला, ईरानी कार्ड में नाम इस्लाम जरदगोई वल्द खुदादाद दर्ज था, जबकि बाबा लाडला का असल शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है। तीनों शनाख्ती कार्ड्स को जिला जनूबी पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिनको केस का हिस्सा बनाया जाएगा। लियारी में रेंजर्स के साथ मुकाबले में गैंगवार के सरगना बाबा लाडला के 2 साथियों समेत हलाकत से अमन व अमान की सूरत हाल में मजीद बेहतरी आएगी। ताजिर बरादरी ने बाबा लाडला की हलाकत को अफसोस के साथ खुश आइंद इकदाम भी करार दिया। रेंजर्स ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। ताजिरों के तासुरात मजीद जानेंगे रजब अली की रिपोर्ट में। जैसे खतरनाक और दहशत की अलामत समझे जाने वाले मुल्जिम की मुकाबले में हलाकत से शहर में अमन व अमान की सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। कराची के ताजिरों का कहना है कि पूरे शहर में मौजूद इस जैसे दीगर जराइम पेशा अफराद का भी यही हाल होना चाहिए। ये तो एक अफसोसनाक वाक़या है कि एक इंसान जो है वो मारा गया, लेकिन ये कराची के अमन के लिए बहुत जरूरी था। ताजिरों ने रेंजर्स के किरदार को सराहते हुए कहा कि शहर के अमन की खातिर रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी भी जरूरी है। वो भी अपना काम करें। दहशतगर्दी कब तक करेंगे, स्ट्रीट क्राइम कब तक करेंगे, और एक हद तक ही बर्दाश्त की जा सकती है, किस हद तक बर्दाश्त करेंगे। बाबा लाडले जैसे और भी लोग हैं जो कराची के हर इलाके में बसे हुए हैं, इनका सफाया होना चाहिए ताकि अमन हो। रेंजर्स की जानिब से शहर कायद में एक भी दहशतगर्द की मौजूदगी तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़म इस बात की दलील है कि ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि अगर ऑपरेशन रोका गया तो नताइज पिछले ऑपरेशनों से भी ज्यादा भयानक होंगे। रजब अली, नियो न्यूज, कराची। कराची की बात करें, शहर कायद की ही बात करेंगे। एक जमाने में अमन का गहवारा ये शहर समझा जाता था। पूरे शहर में चाहे ताले पड़े हों या खुले हों, लेकिन लियारी में रोजगार का पहिया चलता रहता था। लेकिन एक वक्त यह भी आया कि लियारी न सिर्फ शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गया, बात यही ना रुकी और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी लियारी से दूर रहने को तरजीह देते थे। लियारी में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पहला बाकायदा ऑपरेशन 80 की दिहाई में उस वक्त के एसपी सिटी सरदार अब्दुल मजीद दस्ती की सरबराही में किया गया था, जिसमें किसी हद तक पुलिस को कामयाबी हासिल हुई, लेकिन चंद रोज में ही ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। बाद में वक्तन फवक्तन मजीद ऑपरेशन भी किए गए। लियारी में जराइम बढ़ने और हाजी लाल मोहम्मद उर्फ लालू व रहमान डकैत गिरोह के दरमियान शिद्दत के साथ गैंग वार में कई मासूम इंसानी जानें ज़ाया होने पर गैंग वार के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए 2004 में लियारी टास्क फोर्स का कयाम अमल में आया। 2 साल तक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ काम करने वाली टास्क फोर्स के कई सरबराह तैनात हुए, जिनमें एसएसपी चौधरी असलम, एसएसपी फारूक अवान, राजा उमर खताब और उस वक्त के एसएसपी मीर जुबैर भी शामिल हैं। इस ऑपरेशन में गैंगवार के अहम किरदार शाहजेब, गफ्फार उर्फ धोबी, शरीफ उर्फ कीचू समेत कई खतरनाक मुल्जिमान पुलिस के हाथों मुकाबले में मारे गए और दर्जनों गिरफ्तार भी हुए। लेकिन 2006 में लियारी टास्क फोर्स को तहलील कर दिया गया। बाद में जराइम पेशा अफराद ने ऐसा सर उठाया कि 2012 में CID के जरिए कराए जाने वाले ऑपरेशन में भी पसपाई का सामना करना पड़ा। पुलिस इंस्पेक्टर फवाद खुन समेत चंद पुलिस एहलकार शहीद हुए। कुछ शहरी भी गोलियों की जद में आए। लेकिन 10 रोज से जायद चलने वाले ऑपरेशन में पुलिस लियारी चील चौक से आगे न बढ़ सकी। पुलिस की गैर एलानिया पसपाई से जराइम पेशा अफराद के हौसले मजीद बुलंद हो गए, जिसका खमियाजा सिर्फ लियारी, पुराना गोलीमार और ओल्ड सिटी एरिया नहीं बल्कि पूरे शहर को भुगतना पड़ा। ताजिर बिरादरी गैंगवार को मुंह मांगा भत्ता देने पर मजबूर हो गए थे, जबकि शहर में कत्ल और गारत का बाजार भी गर्म रहा। बिलाखिर सितंबर 2013 में पूरे शहर में जहां लाकानूनियत इंतहा को पहुंच गई थी, उसे काबू करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया, जो अभी जारी है। रजब अली, नियो न्यूज, कराची। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह उल हक का कहना है कि कप्तान बदलने से हम नंबर 1 नहीं होंगे। टीम की मुश्किलात को सबसे पहले देखना होगा। उम्र नहीं, परफॉर्मेंस और फिटनेस असल चीज है। मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कोई दबाव नहीं, जो दिल में था कह दिया। मिसबाह उल हक ने मजीद कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग मेरे लिए बहुत अहम है। कल सुबह PSL के लिए जा रहे हैं। खेलकर परफॉर्मेंस देना ही फॉर्म हासिल करने का जरिया है। किसी भी एक बंदे के बदलने से आप कभी भी नंबर 1 नहीं हो सकते। आपको जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई भी करना है। आइडेंटिफाई तो हैं, काफ़ी है, मेरे ख्याल सबको पता है।
उनके सॉल्यूशंस ढूंढना है हमने, और जाहिर है उनके सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। खबरें अभी और भी है यहाँ, वक्त तो एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे। स्कॉटलैंड का फायर फेस्टिवल। वेलकम बैक। न्यू मौसम में आपको बताएं, सर्दी का नया स्पेल शुरू होने को तैयार है, जिसका अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात का यह कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो 5 फरवरी तक जारी रहेगा। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का भी इम्कान है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बालाई इलाकों में नदी नालों में तुगयानी का भी खदशा है। सर्दी की लहर फिर से शुरू होने को बेकरार, बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला दस्तक देने को तैयार। मौसम की खबर देने वालों ने खबरदार कर दिया कि मुल्क में कल से बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला कल से शुरू होगा, जो 5 फरवरी तक अपना रंग दिखाएगा। बारिश बरसाने वाले बादल कल ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में एंट्री देंगे, जिसके बाद वो जनूबी पंजाब से होते हुए खैबर पख्तूनख्वा तक आएंगे। मौसम की खबर देने वालों का कहना है कि शदीद बारिश और बर्फबारी के बायस खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बालाई इलाकों में नदी नालों में तुगयानी और तोदे गिरने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों की मुख्तलिफ वादियों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा कि मुतल्लिका इदारे और हुक्काम बारिश, बर्फबारी, तुगयानी या बर्फानी तोदे गिरने के खदशात के पेश नजर हिफाजती इक़दाम कर लें। और आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया है। बालाई इलाकों को हाई अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि चित्राल के इलाके बिरोगल में शदीद बर्फबारी के बायस 1400 घरानों का दीगर शहरों से राबिता कट गया। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी होगी, महकमा मौसमियात ने पेशनगोई कर दी। बलाई इलाकों के लिए हाई अलर्ट भी जारी और तमाम मुताल्लिका इदारों को हिफाजती इक़दाम करने का भी बता दिया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मालम जब्बा में 10 फुट जबकि कलाम में 8 फुट तक बर्फ पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। उधर चित्राल में बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी दरम बरम कर दिया। बरोगल के इलाके में शदीद बर्फबारी से 1400 घरानों का दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता हो गया। खबरें और भी है यहाँ, वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। सिंध को नया गवर्नर मिल गया। मोहम्मद जुबैर सूबे के 32वें गवर्नर बन गए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। सीनेटर सईद गनी मुशीर ब्राए मेहनत सिंध के ओहदे से मुस्तफी। सईद गनी ने अदालती फैसले पर इस्तीफा वजीर आला सिंध को भिजवा दिया। और न्यू अस्पताल लाहौर जाली स्टंट स्कैंडल, 4 मतलूब मुलजिमान ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवा ली। मुलजिमान में शौकत अली, महरोज अली, वकास लियाकत और नैयर शमीम शामिल। वेलकम बैक। आम खबर से आपको आगाह करें, लाहौर के मेयो अस्पताल के नर्सिंग हॉस्टल में बगैर इजाजत डांस पार्टीज अब मामूल बन चुकी हैं। नर्सिंग हॉस्टल में जहां मर्दों का दाखिला सख्ती से ममनू होता है, बास अफराद की आज़ादाना आमदोरफ्त वहां पर होने लगी। न्यू न्यूज़ ने डांस पार्टी की फुटेज हासिल कर ली है। जी हां, एक जानिब तो इलाज की सहूलियात मुयस्सर नहीं है और लाहौर के अस्पतालों के फर्श पर मरीज अपनी जान की बाजी हार रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। और ये वही अस्पताल है जहाँ की नर्सिंग हॉस्टल के मनाजिर है, जहाँ पर डांस पार्टी का इख्तिमाम किया गया। मर्द हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ ये लाहौर के अस्पताल के अस्पताल के नर्सिंग हॉस्टल के आप मनाजिर देख रहे हैं, जहाँ पर डांस पार्टी का इनेकाद किया गया। कोई पहली मरतबा ऐसी महफिल का इनेकाद नहीं किया कि इससे पहले भी ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। इस पर बात करने के हमारे नुमाइंदे मियाँ नवीद हमारे साथ मौजूद होंगे। मियाँ नवीद, आप बताइएगा कि एक जानिब तो लाहौर के अस्पतालों में गरीब आवाम को इलाज की सहूलतें मुयस्सर नहीं, बेड्स मुयस्सर नहीं, तो वहाँ के जो नर्सिंग हॉस्टल्स हैं वहाँ पर यह सूरत हाल
जी बिल्कुल, ये इस हवाले से मैं बता दूं कि म्यू अस्पताल का नर्सिंग हॉस्टल की ये मनाजर है और यहाँ पर बाअसर लोगों का कब्जा है। इस हवाले से न्यूज़ ने पहले भी इस बात को मंजर यहाँ पर लेकर आया था कि वहाँ पर बाअसर लोग इस नर्सिंग हॉस्टल में घुसते हैं, लेकिन अब तो हद हो गया कि एक डिप्टी नर्सिंग हॉस्टल उसका जो बेटा है उसके साथ बैठा हुआ है और एक नर्सेज जो डांस कर रही हैं और पार्टी से महजूद हो रही है। इस हवाले से दूसरे लोग और बाकायदा उस हवाले से वो इजाज़त देते हैं, लेकिन इस पार्टी के हवाले से मैं बता दूं कि मेरी MS से बजाते खुद बात हुई है। डॉक्टर ताहिर खलील कहते हैं कि वो इस हवाले से उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी और इस हवाले से मेरी चीफ एग्जीक्यूटिव जो है म्यू अस्पताल के डॉक्टर असद असलम से बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि और इस हवाले से मेरी चीफ एग्जीक्यूटिव जो है म्यू अस्पताल के डॉक्टर असद असलम से बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि सबसे पहले परमिशन देनी होती है। कोई भी किसी किस्म का कोई अगर फंक्शन रखना है तो परमिशन ज़रूरी है, लेकिन म्यू अस्पताल को जो नर्सिंग हॉस्टल है वहाँ पर ये मामूल बन चुका है। ये एक पार्टी नहीं, ये हफ्ते में 2 से 3 पार्टियाँ रखी जाती हैं, नर्सेज से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, जो पैसे नहीं देती उसके खिलाफ तदीबी कार्रवाई भी की जाती है। ये मैं बता दूं कि नर्सिंग हॉस्टल की जो डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट किश्वर इमरान है, उसका बेटा बिल्कुल जवान बेटा, वो भी इस नर्सेज पार्टी का में हिस्सेदार है और इसके अलावा आउटसाइडर भी इस नर्सेज पार्टी में आते हैं, वो जो कि इंतहाई गैर अखलाकी बात है कि किसी भी नर्सिंग हॉस्टल में यहाँ पर मर्दों का जो दाखिला ममनू होता है, लेकिन यहाँ इस नर्सिंग हॉस्टल में डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जानिब से यहाँ पर इजाजत दी जाती है। अच्छा, बेशक गैर अखलाकी हरकत है, जो गैर अखलाकी वो इक़दाम किया गया है और डांस पार्टी का इनेकाद किया गया एक मरतबा फिर से, तो आपसे ये जानना चाहेंगे आपकी इंतजामिया से, अस्पताल इंतजामिया से एक बात हुई इस हवाले से, उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, इस सवाल कोई भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने अगर कोई वहाँ पर फंक्शन रखना है तो उसकी परमिशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस मामले पर उन्होंने कहा कि MS से बात की जाए कि अगर उन्होंने परमिशन दी है तो ठीक है, लेकिन इस हवाले से जब मेरी MS म्यू अस्पताल डॉक्टर ताहिर खलील से बात हुई थी, उनका यही कहना है कि इस फंक्शन के हवाले से उनको कोई मालूम नहीं है ये कब फंक्शन रखा गया और किस तरह रखा गया, लेकिन ये मेरे ज़राए का यही कहना है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा माफिया इस नर्सिंग हॉस्टल पर काबिज है, जो कि इस हवाले से नर्सिंग हॉस्टल में गैर मुतल्लका शख्स भी आते हैं और सरेआम यहाँ पर रात के वक्त वो घुसते भी हैं। इस हवाले से पहले भी हमने इस तरह की पार्टीज में मियां नवीद आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसी पार्टीज अब मामूल बन चुकी हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर शामिल करेंगे, बात करेंगे 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों के लिए अमेरिकी सरहदों की बंदिश पर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। पाकिस्तान ने 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के फैसले की हिमायत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हर मुल्क को हक हासिल है कि वो अपनी वीजा पॉलिसीज जारी करे। 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों के लिए अमरीकी सरहदों की बंदिश पर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या। हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान सहाफियों के सवाल पर दफ्तर खारजा के तर्जुमान पाक अमरीका ताल्लुकात पर रोशनी डालते रहे, फिर कहने लगे कि हर मुल्क को हक हासिल है कि वो अपनी वीजा पॉलिसियां जारी करे। Every country's sovereign right to decide its immigration policy. Such decisions are not without humanitarian political dimensions that need to be looked at. वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ऐसा नहीं सोचते। एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने दोहराया कि अमरीकी सदर ने मुस्लिम दुनिया को इंतहाई मनफी पैगाम भेजा। सियासत को सिक्योरिटी से जोड़ना मुनासिब नहीं। इस इकदाम से दहशतगर्दों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। दहशतगर्दी के शिकार या विक्टिम जो है इस दहशतगर्दी के, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात बढ़ेंगी। सवाल यह है कि खारजा पॉलिसी की तश्कील वजारत खारजा की जिम्मेदारी है या वजारत दाखिला की। हुकूमत अगर अमरीकी फैसले की मुखालफत नहीं करना चाहती तो एक अहम वफाकी वजीर अपोजिशन की जबान क्यों बोल रहे हैं। पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि भारत दूसरों पर उंगली उठाने की बजाय अपने गिरेबान में झांके। पाकिस्तान ने एक और घिनौनी साजिश बेनकाब कर दी। आलमी बिरादरी को जन्नत नजीर वादी में गैर कश्मीरी लोगों को डोमिसाइल दिए जाने की खबर भी दे दी। दफ्तर खारजा का कहना है कि कश्मीर में गैर कश्मीरी लोगों को कश्मीर के डोमिसाइल दिए जा रहे हैं। आलमी बिरादरी सूरत हाल का नोटिस ले। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि भारत दूसरों पर उंगली उठाने की बजाय अपने गिरेबान में झांके। पाकिस्तान ने एक और घिनौनी साजिश बेनकाब कर दी। आर्मी बरादरी को जन्नत नजीर वादी में गैर कश्मीरी लोगों को डोमिसाइल दिए जाने की खबर भी दे दी। दफ्तर खारजा का कहना है कि कश्मीर में गैर कश्मीरी लोगों को कश्मीर के डोमिसाइल दिए जा रहे हैं। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एक और एहलकार ने भारतीय फौज के अफसरान का जवान के साथ रवा रखा जाने वाला बदतरीन सलूक खुलकर बता दिया। जनरल बख्शी जवानों के साथ म्यूटनी का खेल खेलते हैं।
बीएसएफ के एक और दुखियारे फौजी की वीडियो मंजरे आम पर आ गई। होनी चाहिए जिसमें अपने सैनिकों को। फौजी जवान ने जनरल बख्शी को खरी खरी सुना दी। जांच तो आप जैसे अफसरों के खिलाफ होनी चाहिए जिसने अपने सैनिकों को सहायक, सेवादार, बैटमैन, बड्डी बना के रखा। जवान ने मजीद कहा कि जनरल बख्शी जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो छोटे फौजियों को बैटमैन और घरेलू नौकरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। जबकि शिकायतों का सिलसिला शुरू करने वाले तेज बहादुर ने अपनी बीवी को टेलीफोनिक पैगाम भेजा है। इसके साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है। उन्होंने छुप कर बात की और बोला कि मुझे अरेस्ट कर रखा है और मेरे को धमकी दी जा रही है, मानसिक तौर पे मुझे परेशान कर रहे हैं। तेज बहादुर की बीवी का कहना है कि इसके खामन की रिटायरमेंट भी मनसूख कर दी गई है। मानसिक तौर पे मुझे परेशान कर रहे हैं। आपको बताएं, हवा की एक और बेटी गैरत के नाम पर कत्ल। पंचायत में बैठे सफाक भाई ने पसंद की शादी की रजामंदी जाहिर करने पर बहन को फायरिंग करके अपनी नींद सुला दिया। मुहर्रिकात क्या हैं बताएंगे सलमान कुरैशी अपनी रिपोर्ट में। अफसोसनाक वाकया पेश आया लोअर माल के इलाका इब्राहिम रोड में, जहां गैरत के नाम पर शाजिया नामी शादीशुदा खातून को इसके भाई अकरम ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पंचायत लीगी काउंसलर चौधरी शहजाद फरूक के डेरे पर लगी, जहां मुलजिम अकरम ने दाखिल होते ही अपनी बहन पर फायरिंग कर दी। शाजिया मौका पर ही जान की बाजी हार गई, जबकि खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। इतना सुबह आए ने पंचायत, उत्थे जदों ना गल्लां गुल्लां एक दूसरे ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ 3-4 ਫਾਇਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੋਰ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। पुलिस के मुताबिक मकतूला शादीशुदा थी और दूसरी शादी के लिए घर से भाग गई थी, जिसका मुलजिम को रंज था। मजीद हकाइक जानने के लिए तफ्तीश की जा रही है। अभी हमारी इनिशियल जो फाइंडिंग्स वो जारी हैं, हम इसमें इंटरोगेशन अपनी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो जैसे ही कोई बात सामने आती है हम आगे। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों मुनव्वर बीबी और अदनान की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। कैमरामैन इब्रार शेख के साथ सलमान कुरैशी, नियो न्यूज, लाहौर। मियाचन्नू में केस करने पर शोहर ने साथियों के हमरा साबिक बीवी के घर पर हमला कर दिया। गोलियां चलाकर जान से मारने की कोशिश की गई। थाना सदर पुलिस ने खातून का मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। जब मुतासिरा खातून ने थाने में खुदकुशी की कोशिश की तो पुलिस एहलकारों ने उसे धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे नदीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। नदीम, बताइएगा पुलिस की जानिब से मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? जी बिल्कुल, नवाही गांव 116-15 की रहायशी सुमेरा बीबी ने बताया कि इसकी शादी 7 साल कबल सलीम से हुई। 4 बच्चों के बाद सलीम ने तलाक दे दी। बच्चों का खर्चा डिग्री हुआ तो सलीम ने तैश में आकर मेरे घर में फायरिंग कर दी, मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैंने वाकये की इतला थाना सदर मियाचन्नू में दी तो मुलजिम बाअसर होने की वजह से थाने से मुझे धक्के देकर निकाल दिया गया। अगर मुझे इंसाफ न मिला तो मैं खुदकशी कर लूंगी। जी ठीक है नदीम अख्तर, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी के फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट के फारिग होने वाले तलबा और तालिबात की तीसरी डिस्प्ले नुमाइश का एहतमाम किया गया। तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जो हाज़रीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात, ज्वेलरी और दीगर मौज़ूआत में मशरिक और मगरिब का हसीन इम्तजाज देखने में आया। तलबा और तालिबात का कहना है कि उन्होंने मेहनत से काम किया जिसका समर इसी सूरत में मिल सकता है अगर प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिले। यहां वक्त ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे गेम ऑफ थ्रोन्स म्यूजिक कॉन्सर्ट। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि आजाद कश्मीर की वादी लेपा में रिलीफ ऑपरेशन के लिए पाक फौज ने हेलीकॉप्टर फराहम कर दिए। लीपा बाजार में आग लगने से 88 दुकानें, 6 घर और कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। पाक फौज के शेर जवानों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी। साम खबर से आपको आगाह करें, आजाद कश्मीर की वादी लीपा में रिलीफ ऑपरेशन के लिए पाक फौज ने हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया है। लीपा बाजार से मुतालिक हम आपको बताएं, लीपा बाजार में आग लगने से 88 के करीब दुकानें, जिसमें 6 घर और कई गाड़ियां भी जलकर खाकसर हो गई। पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां की गई और शेर जवानों ने इन इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और आग पर काबू पाया। ISPR के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इफत हसन रिजवी हमारे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे। इफत, बताइएगा कि आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है?
जी बिल्कुल, ये आग कल रात को लगी थी, जिस पर पाक फौज ने सारी रात जो है इमदादी कार्रवाइयाँ की, जिसके बाद आग पर काबू पाया। ये लीपा बाजार है आज़ाद कश्मीर का, जिसमें कि बड़े पैमाने पे आग लगी। 88 शॉप्स हैं जिनको आग लग गई थी, घर और 3 जीपें और कई मोटरसाइकिलें जो हैं वो तबाह हुई। तमाम पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके आग को न सिर्फ बुझाया बल्कि इलाके के लोगों की के लिए इमदादी कार्रवाई की गई। बहुत शुक्रिया इफ़त हसन रिजवी। लाहौर से हम खबर शामिल करेंगे, जहां पर भीख मांगने वाले बच्चों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया गया, जिनमें मुतादिद बच्चों को तहवील में ले लिया गया। अहम खबर से आपको आगाह करें, लाहौर में भीख मांगने वाले बच्चों के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारी नुमाइंदा रूबा रूज से। रूबा रूज, बताइएगा, भीख मांगने वाले बच्चों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, कितने बच्चे तहवील में लिए गए हैं? लाहौर में भीख मांगने वाले बच्चों के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम शहर के मुख्तलिफ जो है वो इलाकों में मौजूद हैं और ख़ास तौर पर उन शाहराहों पर जो कि मसरूफ तरीन है और जहाँ पर अक्सर रोड्स पे बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं, वहाँ पे ऑपरेशन किया गया। इसमें डिफेंस मॉल, क्रीम ब्लॉक और इस तरह की दूसरी मसरूफ शाहराहें शामिल हैं, जहाँ से 15 बच्चों को अभी तक तहवील में ले लिया गया है, जबकि ये ऑपरेशन फिलहाल जारी है और मुमकिन है कि मजीद बच्चे भी तहवील में लिए जाएंगे। जी ठीक है रूबा, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। चेयरमैन एंग्रो दाऊद हुसैन और कसीरुल मुल्की कंपनी के CEO की वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। चेयरमैन एंग्रो हुसैन दाऊद और ग्लोबल CEO ने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की डेयरी सनत की तरक्की के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। ग्लोबल CEO और एंग्रो चेयरमैन ने हुकूमत के साथ इश्तराक और पाकिस्तान के डेयरी सेक्टर को बैनुल अक़वामी मयार के बराबर आने की जरूरत पर रोशनी डाली। इस मौके पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि यह फैसला पाकिस्तान में सरमायाकारी को बढ़ाने में मददगार साबित होगा, जिससे और लोगों को भी फायदा होगा। इससे डेयरी मसनूआत का मयार भी बेहतर हो जाएगा। आपको बताएं, आग से खेलते बाजीगरों का सालाना मेला स्कॉटलैंड में जारी है। इस अनोखे इवेंट का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाथों में जलती मशालें उठाए स्कॉटलैंड के रिहायशी सड़कों पर निकल आए। फायर फेस्टिवल में शुराका रिवायती लिबास पहनकर शीटलैंड शहर के बीचों बीच जमा हुए और कज़ाकों की कश्ती के मॉडल को नजरे आतिश किया। इस अनोखे इवेंट का आगाज 18वीं सदी में किया गया था, जो हर साल अब फेस्टिवल के नाम से मनाया जाता है। इवेंट को विकिंग ड्रॉल स्क्वाड नामी एक बहरी कज़ाक से मौसूम किया गया है, जिसने 8वीं और 10वीं सदी ईस्वी के दरमियान यूरोपीय साहिलों पर हमला किया था। न्यू एंटरटेनमेंट में आपको बताएं, मशहूर टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के नए सीजन में अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन मदाहों को इसके शहर में जकड़े रखने के लिए अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में गेम ऑफ थ्रोन्स में म्यूजिक कॉन्सर्ट मुनक्किद किया जा रहा है। मशहूर टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के मदाहों के लिए शुमाली अमेरिका में म्यूजिकल कॉन्सर्ट की तैयारियां जारी हैं। शो के कंपोजर की जानिब से कंसर्ट थीम में माहिर फनकारों और ऑर्केस्ट्रा प्लेयर्स को मदऊ किया गया है। कंसर्ट में मौसीकार फिक्शन और मौसीकी का ऐसा मिलाप पेश करने वाले हैं, जिससे सुनने वालों पर सहर तारी हो जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह करें, पेशावर में MPA फजल इलाही के घर के सामने धमाका हुआ है। ताहम धमाके में किसी किस्म की जानी नुकसान नहीं हुआ। अहम खबर से आपको आगाह करें, पेशावर से, जहां पर MPA फजल इलाही के घर के सामने धमाका हुआ। अहम खबरें आपने जानी न्यूज बुलेटिन से, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज।